क्या दिक्कत है? वो घर, जब से घर 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 आया तब से उसका एक प्रॉब्लम था कि सोते वक्त क्या हो जाएगा, सांस लेना भूल जाएगा कभी कभी। ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या रखना है, मॉनिटर रखना है। ठीक है, जितना सांस ले वो मॉनिटर बताएगा। जब सांस लेना भूल जाएगा तो मॉनिटर की बोलेगा, तो हमको क्या करना है, हे उठो करना है, तो फिर वो उठ जाएगा। ये चल रहा था घर पे। ठीक है, मेरी बीवी है, वो पीडियाट्रिशियन है। पीडियाट्रिशियन पता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, छोटा बच्चों का एमडी है। ठीक है, मेरिट स्टूडेंट है, तमिलनाडु में नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़कर आई है। ठीक है, घर पे एक नियोनेटल न्यू बॉर्न बेबी इन सच ए कंडीशन, एक बच्चा ऐसा कंडीशन में घर पे है। ठीक है, बट माई वाइफ इज फार बेटर देन एनी नॉर्मल पीडियाट्रिशियन दैट यू वुड एवर सी। ओके, सो वो विश्वास में चल रही थी, ये सब था, पर ये चिंता उसके मन में था, कभी सांस लेना भूल जाए, ये वाला ये हो जाए। कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार ऐसा थोड़ा आ जाएगा, ये मैं बोलता हूँ बी कूल, समझ में आ रहा है? तो ऐसा चल रहा था 2-3 महीने। तो फिर मैंने एक बार बोला, once you decide to take this meter off and put it away, your child will be fine. मैंने बोला जब तुम निर्णय लोगे इस मीटर को हटाओगे तुम्हारा बच्चा नॉर्मल होगा, मैंने बोला। तो बोलकर 1 महीना हो गया, फिर भी वही चक्कर चल रहा था। मिनिस्ट्री जाना था मेरे को, थोड़ा सा ऐसा घर पे हो रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया पता है, वो मीटर है लिया था, रस्सी सब, यू नो, आई जस्ट बाउंड द वायर्स ऑल, पुट इट इनटू समथिंग एंड पुट इट ऑन द लेफ्ट क्या बोलते हैं, माले पे डाल दिया। डालकर मैंने क्या किया, मिनिस्ट्री जाने के लिए 4 दिन 5 दिन तक बाहर गया, नहीं आया। हेलो, अभी भी वो बच्चा जिंदा है, समझ में आ रहा है? अभी नहीं भूलता सांस लेना। Hallelujah. Because we do not live by the laws of this world. Because the Spirit of life has set us free from the law of sin and death. हम इस दुनिया के नियम से चलने वाला नहीं है, हम इस दुनिया के नियम से कई गुना ऊपर बैठे हुए लोग हैं। जो नियम है वो जीवन का और स्पिरिट क्या बोलते हैं, आत्मा का नियम है, उससे चलते हैं। हालेलुया। अभी पूछता हूं, ये जमीन कौन से टेबल में रखा है? Your faith relies on what you accept and acknowledge in your heart. आपके विश्वास अपने मन में जिसको अंगीकार करते हैं, जिसको हाँ ये सही है बोलते हैं, उस पर बैठता है, निर्धारित करता है। आपके विश्वास आपके मन में आप जिन चीजों को अंगीकार करते हैं उस पर निर्धारित करता है। लिख के रख दो, आपके विश्वास आपके मन में आप जिन चीजों को अंगीकार करते हैं उस पर निर्धारित करता है। हालेलुया। अभी भी हम कई लोग है ना, चंगाई बहुत ज़्यादा देखते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं, फिर भी हमको चश्मा लगाना पड़ता है। पर्सनल मत ले लो, आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चश्मा लगाना पड़ता है, कभी कभी ये घुटने में दर्द आ जाता है, ये नहीं जाता है, आहा आज तो ज़रूर सिर दर्द आएगा।
है ना, कुछ कुछ चीजें बदलता नहीं है। इससे प्रार्थना किया, उससे प्रार्थना किया, मैंने इतना बोला, मैंने उतना बोला, उसके लिए फास्टिंग रखा, वचन को बोला, शत्रु को डांटा, वो किया, ये किया, पर इस एक चीज में क्या नहीं है? छुटकारा नहीं है। कारण क्या है? अपने मन में कुछ चीजों को अंगीकार देकर रखते हो, इसका असर उस पर पड़ता है, एंड दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर दैट मेंटालिटी टू स्टे, एंड इट offends and rebels with what you want to happen in some area. How do I say that in Hindi? जो चीज आपके मन में रखते हो ना, विचारें, वो एक फाउंडेशन, वो एक आधार बन जाता है। ये जो विचार, आप जिस चीजों में बदलाव चाहते हैं उसके खिलाफ काम करता है। आप चंगा हो जाओ, चंगा हो जाओ, चंगा हो जाओ बोलते हैं, पर अंदर कुछ विचार है, वो विचार पड़ा रहेगा, वो इसको नीचे से क्या करेगा? सॉलिड फाउंडेशन देगा। चले जाओ बोलने वाला भी हम है, इसको एक फाउंडेशन क्या बोलता था? नींव, नीचे से एक अच्छा दृढ़ सा एक नींव देने वाला भी हम है, जड़ देने वाला भी हम है। समझ में आ रहा? वहां सा छुटकारा तब ही मिलेगा, तब वचन आपके अंदर जाएगा। Because of the Spirit of God goes into the deepest of your parts and He does not leave any corner. जब मसीह का आत्मा आपके अंदर जाए, कोई एक कोने को भी क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। हर एक जगह में कर जाकर साफ करेगा, ठीक करेगा। That is why the Bible says, the entrance of thy word giveth life. आपके वचन की प्रवेश क्या ज्योति देता है। You shall know the truth and the truth shall set you free. इसीलिए वचन को, इधर सुनो, इसीलिए वचन को एक सॉलिड पैटर्न में ग्रहण करना, मनन करना, अपने अंदर रखना जरूरी है। हालेलुया। एंड दिस इज, मतलब ये मुझे नहीं पता मेरा जीवन में इससे अच्छा एक किताब लिख सकूं। सचमुच अभी एक किताब के रूप में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर इससे अच्छा एक किताब मेरा जीवन में लिख सकूं करके मुझे अभी तक यकीन नहीं है। हालेलुया। ये आपको जरूर चाहिए। हालेलुया। तो पास्टर ये है ना हमारे पास, मतलब बुक्स है ना? हाँ ठीक है। आप इस सेशन के बाद आप लोग जरूर ले लीजिएगा। हालेलुया। घर पर जाओ और ये होता है ना जहाँ मूर्ति वगैरह रखते हैं, हाँ, वो 20 मिनट लेकर इसका महत्वपूर्ण बताया भाई ने, तो हम इसको हालेलुया प्रभु जी, या तो आपको प्रार्थना के जगह में रख दो, उसके ऊपर घुटना टेक कर रोज प्रार्थना करो। या थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा खींच खींच कर खा लो। हालेलुया। या तो इसको लेकर दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम में चले जाओ। है ना? क्रिश्चियन लोग ही, क्रिश्चियानी लोग ये सब करते हैं, पर वचन मसीह वाले लोग ये सब करते हैं, पर यहाँ क्या नहीं करते हैं? एक दिन में एक लाइन पढ़कर मनन नहीं करते। हालेलुया। So that should become your lifestyle. Hallelujah. Thank you Jesus. पढ़ लो इसको फिर से। मैं अभी खाली लाइन से लाइन के लाइन इस बुक में जाऊंगा ना,
मुझे कम से कम 1 साल चाहिए पड़ेगा। हाँ तेरा वचन हाँ, आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। सुनो सुनो, आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। फिर से बोलो, मेरा यहोवा का वचन आकाश पर सदा तक स्थिर रहता है। मेरा यहोवा का वचन आकाश पर सदा तक स्थिर रहता है। आकाश पर सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। जब एक दुष्ट आत्मा निकालने जा रहे हैं, मन में क्या होना चाहिए? मेरा खुदा का वचन आकाश पर सदा तक स्थिर रहता है। ये दुष्ट आत्मा बोल सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां से आऊंगा, मैं कौन पता है तुम, सब कुछ बोल सकती हैं, पर मुझे पता होना चाहिए मेरा खुदा का वचन आकाश पर सदा तक स्थिर रखता है। आकाश क्या होता है? पृथ्वी को जो कवर करता है, वो अभी ये पृथ्वी हो सकता है, पर अब ये क्या है? आकाश। हालेलुया। वो 7th हेवन, 8th हेवन, ये सब सारा बोलते हैं, उतना तक नहीं जाना चाहिए, पर इतना मान लो कि ये क्या है? आकाश है। ठीक है। वो दुष्टात्मा जो ये काम करता है, वो कहाँ काम करता है? पृथ्वी में काम करता है या आकाश में काम करता है? आकाश में काम करता है। ठीक है। तो जब दुष्टात्मा निकालने जा रहे हैं, क्या पता होना चाहिए? बीमारों को चंगा करना जा रहे हैं, मुर्दों को जी उठना जा रहे हैं, क्या पता होना चाहिए? मेरा खुदा का वचन आकाश पर सदा तक स्थिर रहता है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, सेटल्ड, स्टेबल, एस्टैब्लिश्ड, having a solid ground everywhere, anywhere I go. कहीं भी मैं जाऊं, परमेश्वर का वचन स्थिर और क्या क्या, I don't know the things of all the established, strong, fit, perfect है। हालेलुया। यदि ये वाला शब्द आपके अंदर गहराई में पता है, तो यीशु मसीह के नाम में चले जाओ बोलना आसान हो जाता है। क्यों? वचन में लिखा है, क्या लिखा है? मेरे नाम में दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। यदि आपको इस वचन में विश्वास है, ये विश्वास वो शब्द बोलने में आपको फाउंडेशन देगा। गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? कैसे? जाओ बोलने से चले जाएगा? हाथ रखने से ठीक हो जाएगा? ये 2 मिनट की प्रार्थना नहीं करनी है। कम से कम 2 मिनट का प्रार्थना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम अप्पा, नहीं करना है। ये सारा विचार क्यों आता है? क्योंकि ये वचन आपको नहीं पता है। समझ में आ रहा है? सुन लो, अभी बस हमको छत बोलते हैं इसको, छत चाहिए, दीवार निकाल दो, छत होगा, हमारा सिर पर होगा, सिर पर होगा, है ना? हाँ? तो ये वाला वचन जो हमने पढ़ा है, ये दीवार जैसा है। लोगों के ऊपर हाथ रखोगे तो वे चंगा हो जाएगा, वो छत जैसा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने पूछा, दुनिया जो घूमता है किसके वजह से घूमता है? ग्रेविटी के वजह से घूमता है या प्रभु ने बोला इसके वजह से घूमता है? हालेलुया। IAS वाला एग्जाम लिखने जाओगे तब भी यही बोलना है, हाँ हाँ प्रभु के वजह से लिखना है। उसका मतलब है विश्वास। The point is, do you know it or do you think that you know it? सवाल यह है कि आप जानते हो या आप सोच रहे हैं कि आप जानते हो। कई लोग सोच रहे हैं कि उनके पास विश्वास है, कई लोग सोच रहे हैं कि उनको पता है, कई लोग सोच रहे हैं कि वो कर सकते हैं। हालेलुया।
इसलिए असलियत में यदि उनको पता है वो जीवन में दिखेगा। असलियत में यदि पता है वो जीवन में दिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार बोला, परमेश्वर ने एक ही बार बोला, आज तक वो सारे चीज उनका काम करता है। पढ़ लो, forever O Lord thy word is settled in heaven, हिंदी में पढ़ लो। हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। एक मिनट, आकाश पर सदा तक स्थिर रहता है। आगे क्या? तेरी सच्चाई हाँ पीढ़ी से पीढ़ी तक हाँ, बनी रहती है। मतलब क्या है? मैंने जो दाऊद को किया वही सच्चाई तुम्हारे लिए करूंगा। मैंने जो आदम को किया वही सच्चाई, आई विल होल्ड दैट फेथफुलनेस टू यू। मैंने जो यीशु मसीह को किया तुम्हारे लिए करूंगा। मैंने जो पौलुस को किया तुम्हारे लिए करूंगा। वो हिलता नहीं है, वो वैसा ही खड़ा रहता है। फिर से पढ़ो, आपकी सच्चाई सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहता है। हालेलुया। आगे क्या है? तूने पृथ्वी को स्थिर किया, हाँ इसीलिए वह बनी है। हाँ, प्रभु ने इस पृथ्वी को स्थिर किया इसीलिए वो बनी है। आगे बढ़ो। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। हाँ, एक बार सुनो, प्रभु ने एक बार आकाश और पृथ्वी को नियम किया, ऐसे कर लो, ये कर लो बोला, पर पीढ़ी से पीढ़ी तक, इतने सालों तक, इतने हजारों सालों तक वो प्रभु ने क्या बोला उसकी अनुसार चलता है। सही है? सही है? अभी सवाल पूछता हूं, हमने किसका स्वरूप में बने गए हैं? जोर से किसका रूप में बने गए हैं? जोर से। हम नए सृष्टि हैं कि नहीं? है ना? तो यदि मेरा परमेश्वर एक शब्द बोला, उसको आकाश, पृथ्वी और सारे चीज इतने पीढ़ी पीढ़ी तक उसकी अनुसार चलता है कि मैं एक बार एक व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाओ बोलता हूं, तो और वो कितने दिन तक या कितने महीने तक वो चंगा रहेगा? उसी वक्त चंगा होगा जब तक चंगा रह गया। हाँ, हमेशा के लिए विश्वास कर सकते हो? जवाब सही है, पर आपका विश्वास ऐसा है? वो है मेरा सवाल। What you said it right, but do you believe that? If you have the same nature of God in you, when God with his nature has established the heavens and the earth in such a manner, will not the same thing happen with what you speak over a dead body or a sick person? यदि परमेश्वर ने उनके वचन से आकाश और पृथ्वी को इतने सालों तक उनके बोलाव से ऐसे चला सकते हैं, उसकी एक बोलाव से इतने सालों को वो चलते हैं, यदि उसका स्वरूप और उसका चाह हमारे अंदर है, हम भी एक बीमार के ऊपर बोल सकते हैं, एक दुष्टात्मा ऊपर एक शब्द बोल सकते हैं, वो सालों सालों तक बीमार के बिना रह सकता क्या? हालेलुया। He that is having ears, let him hear it. जिसके पास कान है, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए,
पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद किया। डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा गए, पाप मेरे श्राप मेरे चल के बन गए। दिल में जा होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा होठों पे आंखों में। दिल में जा होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा होठों पे आंखों में से। दिल में जा होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा होठों पे आंखों में तू है। ऐसा बस तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। और एक बार तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। दिल में तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। यीशु मसीह तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। बैठ जाइए। जीसस लॉर्ड। शारारारारा। कितने लोग यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं? हाँ, बहुत मतलब कितना? बोलिए, यीशु मसीह से इतना प्यार कितने लोग करते हैं? जितना तक लोग आपके मुंह में फूके, है ना? Am I right? हाँ? फूके। हाँ? अच्छा ठीक है। फूके क्या होता है? हाँ? ओके, वही है। कितने लोग यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं कि लोग, हाँ, लोग आपके ऊपर फूके। हाँ? वो मेरे हाथ में। हालेलुया। सालों सालों तक लोग आपसे बात नहीं करें। आपके मम्मी पापा, बीवी, पति पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग, आपके देश के लोग, गांव के लोग, कोई आपसे बात नहीं करता सालों सालों तक। ये सहने का इतना प्यार मसीह से कोई करते हैं? हाँ? किसी के पास इतना प्यार है मसीह के लिए? हाथ दिखा सकते हैं?
हाथ दिखा सकते हैं? नहीं, किसी के पास नहीं है। समझ में आ रहा है? आई एम आस्किंग राइट? मैं सही पूछ रहा हूं? कोई मुझसे बात नहीं, किसी को मैं नहीं चाह रहा, कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता, किसी को मन नहीं है। मुझे देखते वक्त लोगों को गुस्सा आ रहा है, इधर मत तपको, हमसे बात ना करो, बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। क्यों? मसीह की वजह से। फिर भी ये जीवन मसीह के लिए जीने का इतना प्यार कोई करते है? इधर है कोई ऐसा प्यार करने वाला? है? सच बोलो। कोई मेरे साथ ना हो, सब मेरे खिलाफ खड़े हो, सब मेरे बुरा बोलो, सब गलतियां निकालने दो मेरे बारे में। सारे लोग लेट पीपल स्पीक बैड अबाउट मी, गलत बोलने लगूं मेरे बारे में। फिर भी मैं मसीह से प्यार करूंगा। है कोई लोग हैं इधर? हाँ? जब लोग डांटने लगेंगे, जब एक पूरा गांव हड्डी लेकर, चाकू लेकर हमको मारने आएगा, इमेजिन कर सकते, चित्र बना सकते मन में? आप है, आपको पूरा गांव आ रहा है चिल्ला के, ये है जो मसीह को प्रचार करता है, इसका जान लेंगे आज से ये मुंह नहीं खोलेगा। हाँ, ऐसा निर्णय लेकर लोग आ रहे हैं आपके छत पर आग लगाने के लिए, मसीह के लिए। यदि हमारा जीवन में ऐसा वो इतना होने तक प्रभु से प्यार करेंगे, ऐसी चीजें आपके जीवन में तभी होगा जब आप उससे इतना प्यार करने लगोगे। हर कोई क्रिश्चियानी को नहीं होगा। आई कैन टेल यू विथ ऑल बोल्डनेस, ऐसे कोई क्रिश्चियानी को ऐसी समस्या, ऐसी दिन नहीं आएगा। तो इतना उससे प्यार करोगे, तुम्हारे जीवन से ज्यादा, तुम्हारे जीवन से ज्यादा जब उससे इतना प्यार करोगे, तब ऐसी दिन आएगा जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़े रहेगा, तब भी तू बोलेगा मेरा मसीह ही काफी है। वो बोलो, तुम दिल में ऐसे फंस गए, गाओ। हालेलुया। दिल में गाओ गाओ। जो गा रहे हैं सही है? सही में मन में इतना बैठा? सचमुच गा रहे हो? प्रभु का सेवा करते हैं। If we are in the ministry, if we are doing the right job for Christ, the world should stand against you.